this is Radhika Gaur with session number 7 of your chapter sound, and in this session we are going to discuss about multiple reflections. So guys, in last session we have studied about echo and reverberation. वहाँ पे हमने echo के बारे में स्टडी करा था एंड रिवर्बरेशन के बारे में भी स्टडी किया था. अब बात आती है जो साउंड के मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं उनके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, हम इस सेशन में वही स्टार्ट करेंगे. एक्चुअली दिस विल नॉट बी जस्ट अ लॉन्ग सेशन, ये काफी शॉर्ट सेशन रहेगा, बट क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के जो यूजेस हैं वो एग्जाम में नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं इन अ लॉन्ग क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस सेशन सेपरेटली. सो लेट्स स्टार्ट अ सेशन. The reflection of sound is used in the working of devices such as megaphone, horns, stethoscope and soundboard. जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है ये काफी सारे डिवाइसेस की वर्किंग में यूज होता है, जैसे हमारे मेगाफोन हुए, हॉर्न्स हुए, स्टेथोस्कोप हुआ, साउंड बोर्ड हुआ, इन सभी में जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है उसका यूज आता है. क्लियर दैट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ डिवाइसेस सच एज मेगाफोन, हॉर्न्स, stethoscope and sound board. These devices involve multiple reflection of sound. अब इन डिवाइसेस में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज क्यों पड़ता है? क्योंकि ये जो डिवाइसेस होती हैं इनमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स इन्वॉल्व रहता है, जिसकी वजह से ये परफेक्टली वर्क कर पाते हैं. Thereby we use reflection of sound in the working of devices such as megaphone, horns, stethoscope and other devices like sound board. अब फर्स्ट आती है, हम मेगाफोन एंड हॉर्न के बारे में डिस्कस करते हैं. क्लियर? मेगाफोन इज अ लार्ज कोन शेप्ड डिवाइस used to amplify and direct the voice of a person who speaks into it. मेगाफोन क्या होता है? एक लार्ज कोन शेप्ड डिवाइस होती है जो क्या करती है, जो साउंड को एम्पलीफाई करती है और डायरेक्ट करती है. जो भी पर्सन उसका यूज करके, मेगाफोन का यूज करके बोलता है कुछ, तो उसकी साउंड को एम्पलीफाई करना और डायरेक्ट करना, ये किसका काम होता है? मेगाफोन का काम होता है. क्लियर दैट मेगाफोन इज अ लार्ज कोन शेप्ड डिवाइस यूज्ड टू एम्पलीफाई एंड डायरेक्ट द वॉइस ऑफ अ पर्सन हु स्पीक्स इनटू इट. अ हॉर्न इज अ कोन शेप्ड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर सिग्नलिंग इन बाइसिकल्स, कार, बसेस एटसेट्रा. मेगाफोन तो वो डिवाइस होगी जो नॉर्मली कोई पर्सन यूज करता है अपनी वॉइस को एम्पलीफाई करने के लिए, जबकि जो हॉर्न होता है वो भी एक कॉन शेप्ड डिवाइस ही होती है, कॉन शेप्ड इंस्ट्रूमेंट ही होता है, लेकिन वो बाइसिकल्स, कार, बसेस एक्सेट्रा के सिग्नल इनमें यूज होता है. तो समझ में आया आपको मेगाफोन एंड हॉर्न क्या होते हैं? तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस वन इज मेगाफोन एंड दिस वन इज हॉर्न. यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही पर्सन कुछ बोलता है तो उसकी साउंड सपोज यहाँ पे आई, साउंड का क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा इस कोन शेप में. मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के बाद जो साउंड आएगी इससे बाहर वो एक एम्पलीफाइड साउंड होगी. क्लियर? हॉर्न के केस में भी यही होता है, जब हम कोई सिग्नलिंग करते हैं तो यहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो यहाँ पे कोन के जो सरफेसेस हैं यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्ट होती है. रिफ्लेक्शन के होने की वजह से क्या होता है, जो साउंड हमें बाहर सुनाई देती है वो काफी एम्पलीफाइड साउंड होती है. तो सिंपली मेगाफोन और हॉर्न में मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की एप्लीकेशंस हम नॉर्मली यूज करते हैं. एंड व्हेन अ पर्सन स्पीक्स इनटू द नैरो एंड्स ऑफ द मेगाफोन ट्यूब, the sound waves produced are prevented from the spreading by successive reflection from the wider end of the megaphone tube. Hence, sound of his voice can be heard over a longer distance. Simply, यदि कोई भी पर्सन मेगाफोन के नैरो एंड से स्पीक करता है, वहां से बोलता है, तो क्या होगा, जो वहां पे जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो स्प्रेडिंग से प्रिवेंट हो जाएगी. वो जो साउंड है वो इधर उधर स्प्रेड नहीं होगी, जबकि जो कोन का वाइडर वाला पोर्शन है वहां पे वो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन शो करेगी. वहां पे रिफ्लेक्शन शो करेगी तो क्या होगा, जो साउंड हमें अगेन गेट होगी वो क्या होगी, वो एक लाउडर वॉइस की होगी और काफी दूर डिस्टेंस तक हम उसे सुन पाएंगे. सो दैट वाज ऑल अबाउट मेगाफोन. क्लियर? अब बात आती है स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप क्या होता है? It is a medical instrument used by doctors to listen to the sound produced within the heart and the lungs in the human body. स्टेथोस्कोप वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो नॉर्मली डॉक्टर्स यूज करते हैं, ताकि जो हार्ट की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, हार्ट के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो ह्यूमन बॉडी की लंग्स है वहां पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको वो सक्सेसिवली सुन पाए, उनको वो परफेक्टली दैट इज आइडेंटिफाई कर पाए. क्लियर? That stethoscope is a medical instrument used by doctors to listen to the sound produced within the heart and the lungs in the human body.
And the sound of heartbeat reaches the doctor's ear by the multiple reflections of the sound waves through the stethoscope tube. जो साउंड होता है हार्ट बीट का, जो डॉक्टर तक पहुंचता है, डॉक्टर्स के ईयर तक पहुंचता है बाय द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स थ्रू द स्टेथोस्कोप ट्यूब्स. Clear that the sound of heartbeats reaches the doctor's ear by the multiple reflection of sound wave through the stethoscope tube. क्या होता है, जो स्टेथोस्कोप आपने देखा नॉर्मली जो डॉक्टर्स अपनी नेक में डाल के रहते हैं, वो नॉर्मली हमारे हार्ट पे, हमारी लंग्स पे उनका साउंड को वहां से मेजर करते हैं. जो स्टेथोस्कोप ट्यूब रहती है उनकी, वहां पे होते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन इस वे में. ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने की वजह से क्या होता है, जो साउंड हमारे हार्ट की या लंग्स की है वो इजीली डॉक्टर के ईयर्स तक काफी लाउडर साउंड में पहुंचती है. दैट इज जो डॉक्टर्स हैं वो इजीली एग्जामाइन कर सकते हैं कि कितने बीट्स पर सेकेंड हार्ट ले रहा है. दैट इज हमारे जो इम्पल्स हैं वो ज्यादा हाई तो नहीं है. तो ये सब किसके थ्रू होता है, ये हमारा सब स्टेथोस्कोप के थ्रू होता है. और स्टेथोस्कोप के थ्रू ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि वहां पे साउंड का जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाला फंडामेंटल है वो यूज करके उसको बनाया जाता है, जिसके थ्रू साउंड को हम इजीली एक हाई वे में सुन सकते हैं. क्लियर. नाउ इट्स ऑल अबाउट साउंड बोर्ड. साउंड बोर्ड क्या होता है? इट इज अ कॉन्केव बोर्ड और वी कैन से कर्व्ड बोर्ड placed behind the stage in big halls so that sound after reflecting from the sound board spreads evenly across the width of the hall. ये जो साउंड बोर्ड होता है ये कॉन्केव बोर्ड होता है और वी कैन से एक कर्व्ड बोर्ड होता है. क्लियर. इसे जो भी हमारे बिग हॉल्स होते हैं उनके स्टेज के पीछे रख दिया जाता है. क्यों? so that sound after reflecting from the sound board, ताकि जब कोई भी हमारी साउंड बोर्ड से रिफ्लेक्ट होगी वहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे. मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होने की वजह से जो साउंड है वो स्प्रेड हो जाएगी इवनली अक्रॉस द विड्थ ऑफ द हॉल. हॉल की विड्थ में वो स्प्रेड हो जाएगी. क्लियर. दैट इट इज द कॉन्केव बोर्ड और वी कैन से कर्व्ड बोर्ड प्लेस्ड बिहाइंड द स्टेज इन अ बिग हॉल्स. जो बिग हॉल्स में पीछे की स्टेज पे पीछे रखे जाते हैं ताकि जो रिफ्लेक्टिंग साउंड है वो हर एक पर्सन तक, दैट इज जो हॉल में कि जितनी भी विड्थ है वहां पे इक्वली हर जगह पहुंच जाए. क्लियर. देयर बाय जो साउंड बोर्ड्स हैं उन्हें हम स्टेज के पीछे रख देते हैं, वहां पे साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है और जो साउंड है वो हॉल में हर तरफ फैल जाती है. क्लियर. एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हो साउंड बोर्ड यूज इन अ बिग हॉल. बिग हॉल में ऐसे साउंड बोर्ड यूज होते हैं. साउंड सोर्स है, सपोज हमने बैक स्टेज से रखा हुआ है, ये पर्सन या यहाँ से हमें साउंड सुनाई दे रही है, तो जैसे ही साउंड पीछे जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है. मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने वहां पे स्टार्ट हो जाते हैं. मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने की वजह से क्या होता है, जो एंटायर रूम है उसकी हर एक विड्थ तक हमें साउंड मिल जाती है. सेम जितने भी हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं, ऑडिटोरियम्स होते हैं, उनकी आपने देखी होगी जो उनकी वॉल होती है वो कर्व्ड शेप में रहती है. उनकी वॉल कर्व्ड शेप में क्यों रहती है? क्योंकि सपोज ये हमारा साउंड सोर्स है, यहाँ से हमें साउंड सुनाई दे रही है. जब यहाँ से जो साउंड है ऊपर जाएगी वॉल्स पे तो वहां पे भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे और हर एक पर्सन जो कॉन्फ्रेंस हॉल में अवेलेबल है वहां तक जो साउंड है वो पहुंच जाएगी. तो ताकि जो साउंड है वो हर एक पर्सन सुन पाए, जो रूम है, जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसके हर एक एरिया में पहुंच पाए, इसीलिए जितने भी हमारे बोर्ड्स होते हैं, साउंड बोर्ड्स होते हैं, उनको हम कर्व्ड बनाते हैं ताकि जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस है वहां पे प्रॉपर हो पाए और हर एक पर्सन को प्रॉपर साउंड सुनाई दे पाए. बात अब इससे टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज व्हाई डू ऑडिटोरियम्स हैव कर्व्ड रूफ्स, कर्टेन्स, कारपेट्स एंड फॉल्स सीलिंग. आपको ये बताना है कि जितने भी ऑडिटोरियम्स होते हैं उनकी जो रूफ्स होती हैं वो कर्व्ड क्यों होती हैं, उनमें कर्टेन्स क्यों होते हैं, कारपेट्स क्यों होते हैं और फॉल्स सीलिंग क्यों होती हैं. एंड योर टाइम से स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Have you answered this? Let's check out. Actually, the roof of auditorium should be curved so that sound after reflection reaches every part of the auditorium. जो ऑडिटोरियम होती है उसकी जो रूफ होती है उसे कर्व्ड इसलिए बनाया जाता है ताकि साउंड रिफ्लेक्शन के बाद जो ऑडिटोरियम है उसके हर एक पार्ट तक पहुंच पाए, क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा. मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने की वजह से क्या होगा, हर एक पर्सन जो कॉन्फ्रेंस हॉल या ऑडिटोरियम में अवेलेबल है हर एक पर्सन तक साउंड परफेक्टली पहुंच पाएगी. दिस इज द रीजन जो ऑडिटोरियम है उसकी जो रूफ्स है उन्हें हम कर्व्ड बनाते हैं.
And there must be sound absorbent material like carpets, curtains, false ceiling to minimize echo produce. और सिंपली हमने लास्ट सेशन में स्टडी किया था कि जो इको प्रोड्यूस होती है उसे मिनिमाइज करने के लिए हमें कुछ एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स यूज करने पड़ते हैं। और एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स क्या है? जो कारपेट्स हैं, कर्टेन्स हैं, फॉल्स सीलिंग्स हैं, ये सब हमारे एक अच्छे एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स हैं। इसीलिए जो ऑडिटोरियम है उसकी जो रूफ्स होती हैं वो कर्व्ड होती हैं, उसमें कारपेट्स अवेलेबल होते हैं, कर्टेन्स होते हैं और फॉल्स सीलिंग रहती हैं। Clear that the roof of auditorium should be curved so that sound after reflection reaches every part of the auditorium, and there must be sound absorbent material like carpets, curtains, false ceiling to minimize echo produced. Clear? So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया about uses of multiple reflection of sound, जिसमें हमने स्टडी किया मेगाफोन और हॉर्न में कैसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन वर्क करता है। साथ में हमने स्टडी किया स्टेथोस्कोप में कैसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन वर्क करता है, और उसके बाद में हमने स्टडी किया जो साउंड बोर्ड है उनमें जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन है कैसे वर्क करता है और उसके क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं। सो आई गेस दिस वाज इनफ फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन, गुड लक।